कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि हम जैसी ख़वातीन ने वायलेंस का या फिर हरासमेंट का सामना किया है और हमने उस सिचुएशन में अपने आप को पूरी तरह डिफेंसलेस फील किया है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल 5 सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बताऊंगी जो आप यूज़ करते हुए ईजिली अपने आप को सिचुएशन में डिफेंड कर सकती हैं। तो ये हमारे ट्रेनर हैं अहमद बिलाल और ये हमें बताएंगे सेल्फ डिफेंस की 5 टेक्निक्स। तो अभी हम टेक्निक करने वाले हैं, हम इसे कहते हैं सेम साइड रिस्ट ग्रैब। इसके ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, मगर दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट आउट इफ समवन होल्डिंग योर रिस्ट। हम करेंगे क्या, पहले हम तेज़ करते हैं, फिर हम इसको आराम से करेंगे। सो मैंने रिस्ट पकड़ी हुई है एंड गो गुड। अब किया क्या है, एसेंशियली आपके जो हाथ है इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अबाउट इट आपका थंब होता है और इसकी सबसे कमज़ोर चीज़ इसका अंगूठा ही होता है। अगर मैंने बेशक इस तरह भी पकड़ा हुआ है, आपने थंब को रोटेट किया गैप की तरफ और उस गैप में से आपने निकाला है, और जैसे आप निकालेंगे रादर देन पुलिंग, बिकॉज आप पुल नहीं कर सकेंगे, आप अपनी एल्बो करीब लाएंगे सामने वाले की एल्बो क्लिक करें एग्जैक्टली लाइक दैट। अब हम दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं जो अगेन बहुत कॉमन होता है औरतों के साथ, क्योंकि उनके बाल ज़्यादा लंबे होते हैं तो बाल ही पकड़े जाते हैं। तो हम एक हेयर ग्रैब का रिलीज देखेंगे। आपको ये बता दें, इट्स बहुत सिंपल टेक्निक है, तो आज हम पहली दफ़ा ड्रिल कर रहे हैं, पहली दफ़ा हम सीख रहे हैं, तो इसका मतलब टेक्निक रिलेटिवली आसान है। सो हम कर क्या रहे हैं कि मैंने इनका बाल पकड़ा है, सो शी इज़ गोना टर्न अराउंड एंड ट्रैप माई हैंड एट द सेम टाइम, राइट। पाउंड से शी इज़ गोना बैलेंस, लुक मी इन द आई, एल्बो टू माई फेस, राइट। एल्बो मारा तो ऑटोमेटिकली बंदा थोड़ा सा होता है कि अच्छा नाक पे लगा है, आँख पे लगा है। देन शी इज़ गोना ट्रैप माई शोल्डर सो दैट इट डजंट गो एनीवेयर एंड थ्रो द नी। Now the knee can be thrown as many times, जब तक बंदा नहीं छोड़ा तब तक आप नी मारो, 2-3 दफ़ा मारो, बाल छोड़ा, रन अवे, धक्का दिया और आप पीछे हट गए। आप वहाँ खड़े होके नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने भी जान बचानी। अब हम दिखाना चाह रहे हैं जो हम कहते हैं बेयर हग फ्रॉम बिहाइंड। फर्स्ट थिंग यू डू इज आपने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया, बैलेंस अपना आपने बेहतर किया, मेरा बैलेंस आपने टेक्निक खराब किया। उसके बाद ये जंप करके अपने हाथ खोलेंगे। करने को तो बहुत कुछ है, he can stop my foot, he can throw an elbow to the groin, he can throw an elbow to my face. Ideally हमने 2-3 दफा मारना है and then he's going to turn into me. She turns in, throw this right to the groin, holds my arm in, and यहाँ से he can throw a knee or he can just push me off. तो हम जो चौथी टेक्निक दिखा रहे हैं फ्रंट चोक। पहली चीज़ he's going to throw a trap ताकि मेरा हाथ कहीं नहीं जाए, ठीक है, हाथ लॉक हो गया। और फिर दूसरी एल्बो से अगर मैंने ज़ोर से भी हाथ पकड़ा हुआ है, जो दूसरी एल्बो ने थ्रो की है, मेरा हाथ यहाँ पे लॉक हो गया, मैं खींचूंगा भी तो ये मेरे साथ हिलेंगे, सही। और जैसे मैं अपना हाथ खींचने की कोशिश करता हूँ, इन एल्बो थ्रो करेंगे मेरे फेस पे एंड टर्न करके टैप द शोल्डर एंड वॉक थ्रू, सेम थिंग। 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक आप मुझे कौन सी बता रहे हैं? तो यूजुअली होता है कि अगर आपके अपोनेंट ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, अगर आपको धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, कुछ भी करेंगे, रेप अटेम्प्ट हो रहा होता है, तो आप यूजुअली ऑन द ग्राउंड एंड अप करते हैं। और इसके बाद में यूजुअली लोग ना ही सिखाते हैं ना ही ज़्यादा बात करते हैं। सो आप नीचे हैं, यहाँ से मेरे पास कंट्रोल ज़्यादा है, मैं यहाँ से स्ट्राइक्स मार सकता हूँ या फिर आपको बंदा सामने से चोक कर रहा है। दोनों सिचुएशंस के अंदर टेक्निक तकरीबन एक जैसी है। अगर बंदा आपको मार रहा है, पहली चीज़ आपने करना है, आपने कंट्रोल करना है। सो आई एम थ्रोइंग स्ट्राइक्स, ही लॉक्स हिज लेग्स एंड ही ब्रिंग्स मी इन क्लोजर। जैसे ही मुझे अपने करीब लाते हैं, 4 आर्म से he's gonna push on my throat, treating this frame of sword to prevent her from coming any closer. अपनी बट निकाली साइड पे, इस लेग से फ्रेम बनाया ताकि मैं आगे पुश ना कर सकूं। दूसरी टांग हिप पे रख के he straightens himself again. Now यहाँ से he's going to use one of his legs to hit me in the face. Throw the kick सारे, and then he gets out, creates space, and he's up and out. तो ये थी सेल्फ डिफेंस की 5 टेक्निक्स जिन्हें यूज़ करते हुए आप अपने आप को आसानी से डिफेंड कर सकती हैं किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अहमद, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए और स्केप करने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए? अगर सामने वाले के पास असला हो, फॉर एग्जांपल कोई नाइफ है या गन है और आपकी सिर्फ वो माल के पीछे आ रहे हैं, गाड़ी, मोबाइल, पर्स, जाने दें, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना। मगर कोई भी इंसान है जो उनकी नीयत में कुछ और है, वो आपकी जान के पीछे आ रहे हैं, आपकी इज़्ज़त के पीछे आ रहे हैं, आपके साथ कोई उनकी जान या उनकी इज़्ज़त के पीछे आ रहे हैं, तो फिर आप पे फ़र्ज़ पड़ता है कि आप अपने आप को भी डिफेंड करें और अपने साथ जो इनको भी डिफेंड करें। जैसे हमारे पास पेपर स्प्रेज हैं और टेजर्स वगैरह होते हैं, अगर आप वो अपने पास रखते हैं पर्सनल सेफ्टी के लिए, इट रियली हेल्प्स विद दैट एज वेल। मगर अगेन, अगर सामने वाले का गन है तो आप पेपर स्प्रे शायद ना इस्तेमाल करें,
नाइफ है तो पेपर स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम थिंग विद द टेज़र। ये चीज़ें रखें, इनको इस्तेमाल करना सीखें ताकि जब ज़रूरत पड़े खुदा न खास्ता आपको इस्तेमाल करना। कहाँ से मिल सकता है? आज हमारे पास अवेलेबल है परचेज़ के लिए पेपर स्प्रेज, टेज़र्स एंड बटॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इंसाइट इनटू हाउ यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। आई होप यू लर्न समथिंग। और हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं।